ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार एवं स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार एवं नमस्कार करता हूँ। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहना। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से, अन्य रोगों से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि इस शुभ प्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आगे के श्लोक में कृष्ण मार्ग का अर्थात लौट कर आने वाले के मार्ग का वर्णन करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? धूमो रात्रि तैता कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सका मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। धूमो रात्रि तथा कृष्ण प्राप्य निवृत्ते। देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि का अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीवन को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार करने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता के समृप्त कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। उस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिण के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात जहाँ अमृत का पान होता है, ऐसे स्वर्गादि दिव्य लोकों को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्यों को अनुसार न्यूनाधिक समय तक वहां रहकर अर्थात भोग कर पीछे लौट आता है। यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि यह जो चंद्रमंडल दिखता है यह चंद्रलोक नहीं है, कारण कि यह चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत ऊंचा है। चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत ऊंचा है। उसी चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, जिसे शुक्ल पक्ष में औषधियां पुष्ट होती है। अब एक समझने की बात है कि यहाँ जिस कृष्ण मार्ग का वर्ण है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्युलोक में जन्म लेते हैं जो पापी होते हैं, वे आसुरी योनियों में जाते हैं, और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ है, वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसे कहने का यही तात्पर्य है कि संसार में जन्मन के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों से यह कृष्ण मार्ग उदर गति का होने से श्रेष्ठ है और उनकी अपेक्षा प्रकाश में है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है और फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है। योनि के पुरुषों में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है और पुरुषों से
स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यह सकाम मनुष्यों को भी योगी क्यों कहा गया है? इनके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों की 3 गतियां बताई, उद्रगति, मध्यगति और अधोगति। गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक और इनमें से उद्रगति का वर्णन इस प्रकरण में हुआ है। मध्यगति और अधोगति से उद्रगति श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा है। जो केवल भोग भोगने के लिए ऊंचे लोकों में जाता है, उसने स्वयं पूर्वक इस लोक के भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उसकी यहाँ के भोगों की मिलने और न मिलने क्षमता हो गई है। इस आंशिक क्षमता को लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा गया। तीसरा है कि जिनका उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का है, पर अंतकाल में किसी सूक्ष्म भोग वासना कारण वे योग से विचलित माना हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहाँ बहुत समय तक रहकर पीछे यहाँ भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्य का भी जाने का यही मार्ग कृष्ण मार्ग होने से यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कह दिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सब संत जन की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी मेरे देशवासियों को प्यार एवं स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में